दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में, एक बहुत ही इमोशनल कहानी के बारे में जिसे सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। दोस्तों हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और आपके लिए ऐसे ही इमोशनल वीडियो हम बनाते रहें। तो दोस्तों ये घटना है, ये घटना नहीं बल्कि एक सच्ची कहानी है, प्रेम कहानी है। तो दोस्तों ऐसा होता है जब एक जंक्शन पर, हावड़ा जंक्शन पर एक लड़की प्लेटफार्म पर बैठी हुई अपनी ट्रेन का इंतजार कर रही होती। हावड़ा जंक्शन पर बहुत सारी भीड़ होती है जहाँ पर एक लड़की, एक बहुत खूबसूरत लड़की बैठी होती है उनके बीच में, और पीछे से अचानक से उसका एक तलाकशुदा पति आके खड़ा हो जाता है जिसका नाम प्रदीप होता है। प्रदीप ये सब देख रहा होता है और उसको टकटकी लगा देख रहा होता है कि आखिर ये किसके साथ है। यानी उनकी 8 साल पहले तलाक हो चुका था, किसी वजह से उनका तलाक हो गया था और वो इस तरह अपनी पत्नी को देख रहा था जैसे मानो कि वो अब भी उससे प्यार करता हो। तो वो लड़की प्लेटफॉर्म पर बैठी होती है, दिल्ली जाने वाली ट्रेन होती है, अचानक से वो ट्रेन आ जाती है और वो स्लीपर कोच में घुसने की कोशिश करती है। उसके पीछे पीछे उसका पति, उसका भी एसी कोच का टिकट था शायद, तो उसका पति पीछे पीछे जाकर उसके पास खड़ा हो जाता है और वो लड़की अपने सीट पर जाकर बैठ जाती है। दोस्तों उस लड़की का नाम रेखा था। रेखा उस सीट पर जाकर बैठ जाती है और उसका पति जो होता है प्रदीप, उसके पीछे खड़ा होकर ये सब देख रहा था कि ये किसके साथ जा रही है। टकटकी लगा के देख रहा था कि किसके साथ जा रही है, कौन है इसके साथ। तब वो अकेली उस सीट पर बैठ जाती है और फिर अचानक से एक यात्री आता है और उस पर बैठने की कोशिश करता है सीट पर। तो वो रेखा मना कर देती कि नहीं, इस पर आप नहीं बैठ सकते, ये मेरी सीट है। तो प्रदीप ये देख रहा होता है शायद कोई और दूसरा हो जो उनके साथ हो, इसलिए वो ऐसा कह रही थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। अचानक से फिर एक दूसरा और यात्री आ जाता है, वो भी बैठने की कोशिश करता है। तो रेखा इस तरह दूसरे को भी मना कर देती है। फिर प्रदीप ये सब देख रहा था, फिर प्रदीप जाकर अचानक से उससे ये कहता है, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, उसकी सीट पर बैठ सकता हूँ। तो पता नहीं क्यों वो उससे अचानक हाँ हाँ कर देती है और वो विंडो वाली सीट पर जाकर प्रदीप बैठ जाता है। लेकिन प्रदीप ने तो उसे अच्छी तरह से पहचान लिया था, लेकिन उसको पहचानने में थोड़ा टाइम लगा रेखा को। रेखा टकटकी लगाए उसे देखती रही और देखने के बाद कुछ देर बाद उसने पहचान लिया कि ये वही लड़का है जिससे उसका 8 साल पहले तलाक हुआ था। प्रदीप उससे ये पूछता है कि आप दिल्ली अपना इलाज कराने जा रही हो क्या। तो वो रेखा कहती है नहीं। तो प्रदीप कहता है कि अभी आपने तो कहा कि आपकी तबीयत खराब है इसलिए आप आराम करना चाहती हो। तो प्रदीप ने कहा कि आप, मुझे लगा कि आप इलाज कराने जा रही हो। तो रेखा कहती है नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, दिल्ली में किसी काम से जा रही हूँ। तो इस तरह से दोनों में बातचीत चालू हो जाती है। अचानक से एक यात्री और आ जाता है जिसकी आधी सीट होती है, जो सीट उससे शेयर करता है। और पहले तो वो रेखा उसे मना कर देती कि नहीं ये मेरी सीट है। जब वो टिकट दिखाता है तो वो कहती हाँ आप बैठ सकते हो। तब वो यात्री जो है वो विंडो वाली सीट पर जाकर बैठ जाता है। तब उसका प्रदीप जो है वो अपनी पत्नी के पास आकर बैठ जाता है। तो दोस्तों कुछ देर बाद रेखा प्रदीप से पूछती है, मेरे पास 2 रोटी हैं, यानी अपना टिफिन निकालती है और कहती मेरे पास 2 रोटी हैं, क्या आप खाओगे। तो प्रदीप कहता है कि 2 रोटी में ना आपका भला होगा ना मेरा भला होगा, इसलिए आप खा लो। फिर कुछ देर बाद एक बिरयानी वाला आ जाता है, तो बिरयानी वाले से बिरयानी लेकर दोनों खा लेते हैं। फिर इस तरह से दोनों में बातचीत चालू हो जाती है। बातचीत का सिलसिला जब चालू होता है तो प्रदीप कहता है क्या आपने शादी कर ली क्या, या आपकी शादी हो गई। तो रेखा कहती है नहीं, मैंने शादी अभी नहीं की है, इसी सिलसिले में मैं दिल्ली जा रही हूँ। तो मेरी सहेली है जो उसने रीना ने मुझे बताया कि एक अच्छा लड़का है दिल्ली के अंदर, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। तो इस तरह से प्रदीप ने कहा बहुत अच्छी बात है, आप शादी करना चाहती हैं। रेखा कहती है कि अब तो आपने खाना पीना क्या छोड़ दिया, अब तो पहले से तो आप ज़्यादा खाते पीते होंगे। उसकी बात का इशारा समझकर प्रदीप
कहने लगता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने सब कुछ छोड़ दिया है। उसका मतलब ये था कि प्रदीप शराब पीने से, यानी पहले वो शराब बहुत ज़्यादा पीता था, जिसकी वजह से उनका तलाक हुआ था। शराब पी के उसको मारता था और गाली गलौज करता था, जिस वजह से उसकी आदत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि उसके लड़की के सास ससुर ने भी, रेखा के सास ससुर ने भी ये कह दिया था कि बहू तुम कोई अलग ही अपना निवास ढूंढ लो, इससे तुम्हारी ज़िंदगी नहीं कटने वाली, ये तो बहुत ही नालायक है, ये तुम्हारे लायक नहीं रहा है, इसलिए तुम चाहो तो दूसरी शादी कर लो और इससे तलाक ले लो। ये बात समझाते हुए उन्होंने रेखा से ये कहा था, लेकिन रेखा प्रदीप से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, वो उससे अलग नहीं होना चाहती थी। इन्हीं आदतों की वजह से वो ने तलाक लेकर 8 साल पहले छोड़कर चली आई थी। अब ऐसे ही होता है दोस्तों, धीरे धीरे इन दोनों में बातचीत होने लगती है। तो फिर रेखा कहती है क्या तुम अब शादी नहीं करना चाहोगे? तो प्रदीप ने कहा कि अब तो मैं पहले से बहुत ज़्यादा सुधर चुका हूँ, अब बहुत अच्छा काम करता हूँ, लेकिन गांव में तो मेरा रिकॉर्ड ख़राब हो गया था, कोई लड़की मुझसे शादी नहीं करना चाह रही थी, इसलिए मैं सब कुछ घर बार अपना लेकर दिल्ली आ गया, माता पिता को लेकर दिल्ली आ गया। वहाँ मेरा बहुत अच्छा कारोबार है और मैं बहुत ही अच्छे तरीके से रहता हूँ। ये सुनकर मानो कि रेखा के मन में कुछ अजीब ख्याल आ रहे थे, जैसे कि वो चाह रही थी कि फिर से दोबारा वो उससे मिल जाए, यानी उससे दोबारा शादी कर ले, लेकिन वो अपनी जुबान से नहीं कह पा रही थी। और यही प्रदीप भी यही चाह रहा था कि काश इतनी खूबसूरत पत्नी को जिस वजह से मैंने मारा पीटा और छोड़ दिया था, काश वो दोबारा से मेरे पास आ जाए, लेकिन वो अपनी जुबान से नहीं कह पा रहा था। तो इस तरह से सफ़र आगे बढ़ने लगता है और ट्रेन अपनी रफ्तार के साथ चलने लगती है और अचानक से इसमें खिड़की से एक ठंडी हवा आने लगती है। कुछ देर बाद काफ़ी ठंड बढ़ने लगती है। तभी रेखा कहती है प्रदीप से कि आपको ठंड लग जाएगी, और वो अपना कंबल निकालती है और प्रदीप को देने लगती है कि आप ओढ़ लो, आपको ठंड लग जाएगी। तभी प्रदीप कहता है कि नहीं, मुझे ठंड अब नहीं लगती है, क्यों पुराना वाकया याद करके वो कहता है कि मुझे ठंड नहीं लगती है। तो दोस्तों कुछ ऐसा ही हुआ था कि इनके दोनों के लड़ाई झगड़े, शादी जो तलाक से पहले इनके लड़ाई झगड़े हुए थे, उसमें ऐसा हुआ था कि रजाई को लेकर दोनों में मारपीट हुई थी, जिससे रेखा ने उसकी रजाई में पानी डाल दिया था और इस वजह से दोनों रात भर बिना रजाई की सोए थे। तो ये प्रदीप कहता है कि अब मुझे ठंड नहीं लगती, क्योंकि अब मेरी आदत सी पड़ गई है। अब ये बात जब रेखा सुनती है तो मन ही मन में मुस्कुराने लगती है और कहती है इसमें ज़रूर आपकी ही गलती रही होगी। तो प्रदीप कहता है नहीं, मेरी गलती नहीं थी। रेखा अपना कंबल बैग से निकालती है और दोनों ओढ़कर पति पत्नी की तरह लेट जाते हैं, यानी सोचने लगते हैं कि इतनी अच्छी पत्नी, प्रदीप कहता है, सोचता है कि इतनी अच्छी पत्नी थी मेरी, इतनी सुंदर थी कि क्यों मैंने इसको छोड़ दिया, क्यों इस शराब की वजह से मेरी पत्नी मुझसे अलग हो गई, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि दोबारा ये मुझे मिल जाए। ऐसे ही रेखा भी सोच रही थी कि ये तो अब सुधर गए हैं, अब अच्छे काम करने लगे हैं, अब हो सकता है कि मैं कह दूं उनसे कि ये मेरे साथ फिर से दोबारा आ जाएं। लेकिन कोई भी एक दूसरे की बात को नहीं कह पा रहा था, मन ही मन में सोच रहे थे। ठंड बढ़ने लगती है, फिर रेखा उठकर कहती है कि आपको ठंड क्या ज़्यादा लग रही है? तो प्रदीप कहता हाँ ठंड तो लग रही है, क्या किया जाए। तभी रेखा जो अपना मफलर बैग से निकालकर, जो उसने अपने हाथों से बुना था, वो उसके कानों में बांध दिया और बांध के लेट जाते हैं। तभी प्रदीप कहता है कि ये मफलर आपने बुना है? तो वो कहती हाँ मैंने बुना है अपने होने वाले पति के लिए, जिससे मैं शादी करने जा रही हूँ। तो प्रदीप कहता है कि ये तो आपके पति के लिए है, तो आपने मुझे दे दिया। तो वो बोलती है कोई बात नहीं, मैं दोबारा बना लूँगी। तो दोस्तों इस तरह से प्रदीप के मन में और ज़्यादा प्यार उमड़ने लगता है और अंदर ही अंदर उसका मन उदास हो जाता है। वो ये सोचता है कि ये तो मुझसे दूर हो जाएगी, इतनी अच्छी पत्नी थी। रेखा भी यही सोचती काश ऐसा हो कि ये अपने मुंह से
कह दें कि ये मेरे साथ हो जाए। फिर ऐसा होता है कि ट्रेन जो है वो दिल्ली स्टेशन पर पहुंच जाती है। रेखा जो अपनी सहेली का इंतज़ार कर रही होती है, तभी प्रदीप कहता है कि ये मेरे जेब में कुछ पैसे हैं, अगर तुम्हें चाहिए खर्चे पानी के लिए तो ले सकती हूँ। तो रेखा मना कर देती है कि बोलती मेरी सहेली जो रीना है वो आ रही है और जिसने मुझे लड़के के बारे में बताया जिससे मेरी शादी होगी। उन्होंने बताया कि वो एक कंपनी में काम करते हैं और उनसे ही तुम्हारी शादी होगी। तो ये कहते हुए उसने मना कर दिया। अब फिर वो प्लेटफार्म पर नीचे उतर जाती है और ये कहते हुए प्रदीप तो आगे निकल जाता है। फिर रीना अपनी सहेली से कहती है, रेखा से कहती है कि वो कौन थे जिनसे तुम्हारी बातें हो रही थी। तो वो रेखा कहती है कि यही तो मेरे पति हैं जिन्होंने मुझे 8 साल पहले तलाक दे दिया था, छोड़ दिया था, जिनकी बुरी आदतों की वजह से मैं इनसे अलग हो गई थी, लेकिन वो अब सुधर चुके हैं, उन्होंने शराब छोड़ दी है। अब रेखा के मन में भी यही था कि काश हम दोनों एक दूसरे से फिर एक हो जाएं, लेकिन ये कैसे हो सकता था क्यों रेखा ने भी अपने मन की बात उनसे नहीं कही और प्रदीप ने भी अपने मन की बात नहीं कही। फिर ऐसा होता है कि दूसरे दिन रीना जो होती है उसकी सहेली रेखा, वो रेखा को लेकर उनके एक कंपनी में जाती है जहाँ पर बहुत सारे वर्कर काम कर रहे होते हैं। तो फिर वो अपने मैनेजर से मिलती है जाके और मैनेजर से कहती है कि साहब वो लड़की आ गई है जिससे मैंने आपकी शादी की बात की थी। तो वो मैनेजर कहते हैं कि हाँ दिखाओ भाई, अगर लड़की पसंद आई तो मैं जाहिर सी बात है रिश्ता पक्का हो जाएगा, शादी कर लूँगा। लेकिन जब वो देखते हैं तो देख के हक्के बक्के रह जाता है, क्योंकि वो मैनेजर कोई और लड़का नहीं बल्कि वो प्रदीप होता है। बड़ा हैरत की बात होती है कि वो लड़का प्रदीप निकलता है। फिर रेखा भी सोच में पड़ जाती है। तो फिर वो ऐसे अनजान तरीके से बात करता है जैसे कि रीना को कुछ पता ना चले। वो कहता है ये लड़की तो शादीशुदा लग रही है, आपने बताया था तो ये कुंवारी है। तो रीना कहती है नहीं सर ये कुंवारी है, इसकी कोई शादी नहीं हुई है। तो प्रदीप तो उसे पहले से ही जानता था रेखा को, क्योंकि वो उसकी पहले पत्नी रह चुकी है। तो वो कहता है नहीं ये तो शादीशुदा लग रही है, तुम मुझे झूठ बोल रही हो। तभी रीना से वो कहता है कि नहीं मैं सच्चाई बताता हूँ कि यही तो मेरी पत्नी है जिससे हमारी 8 साल पहले तलाक हो चुका है, यही तो मेरी पत्नी थी। ये सुनकर वो शौक रह जाती है और सोचने लगती है कि ये क्या हुआ। दोस्तों फिर प्रदीप रीना से कहता है कि तुम्हारा लाख लाख शुक्रिया जो तुमने हमें दोबारा फिर मिलाया। तो इतने सारे लोग हैं, तुम किसी से भी पूछ सकती हो। ये बात वो रेखा से कहता है कि अब मैं सुधर चुका हूँ, अब मैं कोई शराब नहीं पीता, अब मैं अच्छा कमाता हूँ। ये बात तुम पूछ सकती हो, कोई बात नहीं, मुझे आप पर विश्वास है। ये सुनकर वो गले लग जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो दोस्तों फिर वो लाख लाख शुक्रिया करते हैं रीना का कि उसे दोबारा मिलाने के लिए। इस तरह से दोस्तों उनकी जोड़ी दोबारा से मिल जाती है।